न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। हरे कृष्ण। आज हम इस चौथे अध्याय के 38वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। और अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो गुरु से जो ज्ञान लिया जाता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, उसके अंतर्गत जो भगवान उस ज्ञान के रिज़ल्ट क्या है, ज्ञान लेने पर परिणाम क्या होता है, हमें क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं एक साधक को, तो वो बता रहे थे पिछले श्लोकों में भगवान। और अब इस श्लोक में उस ज्ञान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान। ज्ञान अर्थात भक्ति का ज्ञान। यहाँ पर जो मायावादी हैं वो अपना ज्ञान भी लेते हैं। वो कहते हैं देखो हमारे ज्ञान मार्ग की बात हो रही है कि इस ज्ञान के सदृश और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, सिद्धांतों की बात हो रही है सारे श्लोकों में। ये सिद्धांत जो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये प्रोसेस नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं बताया जा रहा, ये प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को योग वाले अपना ज्ञान मानेंगे, भक्ति वाले अपना ज्ञान मानेंगे, जैसे हम भक्ति पथ वाले हैं। ज्ञानी जो है वो अपना ज्ञान मानेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम डिवोटीज़, तो हम अपने ज्ञान को ही लेंगे। और हमारे अकॉर्डिंग तो भगवान भक्ति के ज्ञान की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मायावादियों के ज्ञान तो निरर्थक है। उस ज्ञान की वैल्यू क्या है? वो तो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और वो निराकार ब्रह्म उनका है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक अलग टॉपिक है, उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। तो अब भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम, कि इस ज्ञान के समान और कुछ नहीं है। ज्ञान अर्थात इस भक्ति के ज्ञान के समान। जब भी ज्ञान लिखा जाता है शास्त्रों में, तो उस ज्ञान का अर्थ होता है अनुभवित ज्ञान, केवल बुकिश नॉलेज नहीं। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर क्या आएगा? अनुभव आएगा ना। तो अनुभवित ज्ञान जो है वो कैसे आएगा, वो बता रहे हैं इस श्लोक में। न ही ज्ञानेन सदृशम, इस ज्ञान के तुल्य और कुछ नहीं है, दिव्य ज्ञान के तुल्य या भक्ति के ज्ञान के तुल्य। पवित्रम इह विद्यते, और ये अत्यंत पवित्र करने वाला है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तत्स्वयं योग संसिद्धा, इसलिए तुम इस योग अर्थात भक्ति में, यहाँ योग का अर्थ है भक्ति और तत् का अर्थ है कि उस ज्ञान में, जो भक्ति का ज्ञान है, उसको अगर तुम स्वयं अपने अंदर प्रकट करना चाहते हो तो योग संसिद्धा, तो योग अर्थात भक्ति, भक्ति अर्थात सेवा। तो सेवा में सिद्धि प्राप्त करो और फिर कालेनात्मनि विन्दति, और फिर काल के अनुसार धीरे धीरे जब सेवा में परिपक्वता हो जाएगी, जब आप कई साल 10, 15, 20 साल सेवा कर लोगे खूब जम के, तो फिर उससे ये जो ज्ञान है ये आपको अनुभव होगा और फिर उसको आप आस्वादन कर सकते हो। विन्दति का अर्थ है आस्वादन करना। फिर हम उस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जो हमने शुरू में, जो हम श्रील प्रभुपाद की अभी बुक्स जो पढ़ते हैं, और शुरू में क्या मतलब, जो पढ़नी है हमेशा तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने पर फिर, और साथ साथ सेवा करने पर, कई सालों के बाद फिर वो प्रभुपाद की बुक्स में जो नॉलेज जो हमने ली है या जो ले रहे हैं हम पढ़ के, वो अनुभव में परिवर्तित हो जाएगी, रियलाइज हो जाएगी वो नॉलेज। वो उस नॉलेज जो रियलाइज हो जाती है उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। वो ट्रांसेंडेंटल हो गई ना, वो फिर एक बुकिश नॉलेज, एक मंडेन लेवल पे हम बुक्स नहीं पढ़ रहे श्रील प्रभुपाद की, वो तो फिर हमें रियलाइज हो रही हैं चीज़ें, उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वो अनुभव हो रही हैं, दिव्य है वो भगवान ही हमें एज अ गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई साल सेवा की है। इस तरह से और वो इस तरह से इस श्लोक को समझेंगे। और पॉइंट ये है कि जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान एक ये भी आप कह सकते हो कि उससे फिर दैवी गुण प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि दैवी गुण जब प्रकट होंगे तभी तो हम फिर भगवान की प्रेमा भक्ति करने के लिए योग्य बनेंगे। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। मतलब कहने का मतलब बुकिश नॉलेज नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात हो रही है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध करने वाला नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। अज्ञानता के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं, और जब ज्ञान हो जाएगा, जब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब रियलाइज नॉलेज हो जाएगी, अभी तो जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें जब आप इसको सुनेंगे और जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ सेवा करेंगे, तो फिर ये अनुभव
अनुभव में परिवर्तित हो जाएंगी ये बातें, और जब अनुभव में परिवर्तित होगी तो फिर इसका मतलब आपको एक अच्छा लेवल आ गया भक्ति का, हायर टेस्ट की प्राप्ति होगी, और फिर भक्ति में अपने आप को आगे खींचना आसान रहेगा। तो भगवान इसमें महिमा का गुणगान कर रहे हैं, किसकी? भक्ति के ज्ञान की। जो गुरु से जो ज्ञान लेते हैं वो धीरे धीरे फिर सेवा करते करते, कई साल की सेवा करने के बाद परिपक्व हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, अनुवाद इस तरह से है, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है अर्थात सेवा में, वह यथा समय और धीरे धीरे जब टाइम आता है अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। फिर हम उस ज्ञान को जो हमने लिया था पहले, प्रभुपाद बुक्स जो पढ़ी थी, वो फिर कई सालों की सेवा के बाद हम उसको फिर अपने फिर उसकी जुगाली कर सकते हैं। जैसे अंदर आ गया, अब उसको धीरे धीरे चखो उस ज्ञान को। अल्टीमेटली कहने का पॉइंट ये है कि भक्ति करना सिंपल ही है, कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। कीप इट सिंपल। हमें बस इसको सिंपली लेके चलना है। अपनी चैंटिंग हमें डेली करनी है अच्छी तरह से, एक सिंसियर तरीके से, फ़ोन को स्विच ऑफ करके, इंटरनेट को स्विच ऑफ करके, और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। और प्रभुपाद की इस गीता का रोज़ अध्ययन करिए। एटलीस्ट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप एक श्लोक तो डेली पढ़ ही सकते हैं तात्पर्य के साथ, और समझ तो आएगा ही अब तो, क्योंकि अब हम डिस्कस भी कर रहे हैं डेली। तो इस तरह से भक्ति करना बहुत इजी है, बस हमें करना है बस। तो ये श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की